आज का टॉपिक है कि आपका आने वाला जो वीक है, अपकमिंग वीक या करंट वीक, जब भी आप देख रहे हो ये वीडियो टाइमलेस है तब के लिए रेजोनेट होगी। तो आपका वीक कैसा जाएगा, व्हाट इज़ लाइक वीक की एनर्जी कैसी है आपकी, व्हाट इज़ द एनर्जी, व्हाट इज़ कमिंग। फॉर सम ऑफ यू ये काफ़ी जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट नॉट। कुछ कुछ चीज़ें क्योंकि हम जनरल कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें रिलेट होंगी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं होंगी, तो कोई बात नहीं। फॉर सम ऑफ यू मुझे आ रहा था कि किसी को पार्टी में जाना है या बर्थडे या कोई इवेंट में जाना है किसी को। वीकली गाइडेंस तो ये आ रहा है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनने को बोला जा रहा है। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, फॉर सम ऑफ यू आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है एंड आपको विजन्स आ सकते हैं, आपको सपने में कुछ दिख सकता है, तो आप काफ़ी अटेंटिव रहना। आपके आपके सपनों में ना कोई हिडन मैसेज हो सकता है, तो ये मुझे आ रहा है इंट्यूशन से कि आपके सपनों में आपको कुछ विजन दिख सकते हैं। आपके सपने या जब आपकी आंखें बंद हो, जैसे मेडिटेशन, सो मेडिटेशन में भी आपको विजन्स दिख सकते हैं। सपनों में आपको कोई हिडन मैसेज आ सकता है, तो वो मैसेज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपके थोड़े इनर या आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ इट। मे बी आपके वर्क एनवायरनमेंट में या आपका घर का एनवायरनमेंट थोड़ा नॉइज़ी या कॉन्फ्लिक्ट बोल सकती हूँ मैं। सो इन सच केस ना आपको इनर पीस फाइंड करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मेंटली मूव ऑन कर लो। अगर आपको लगता है मैं फिज़िकली तो मूव ऑन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ऑब्वियसली लाइक फैमिली के साथ तो आप ऐसे फैमिली या फ्रेंड्स के साथ या रिलेशनशिप में अगर आपको आप मूव ऑन नहीं कर सकते, कोई भी रिलेशन प्लेटोनिक भी हो सकता है, तो इनर लाइक अंदर से आप मूव ऑन करो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ना आप अपनी इंट्यूशन का नहीं सुनते हो, तो आपके स्पिरिट गाइड्स भी मुझे यही बोल रहे हैं, आप अपना इंट्यूशन का नहीं सुन रहे हो, आप इंट्यूशन की सुनो। आपका इंट्यूशन ही आपको एक्चुअली गाइड करेगा। सो वीकली आपको यही मैसेज आ रहा है कि स्पिरिचुअल बनने का समय आ चुका है। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हो तो करने लग जाओ, दैट वाज अ कन्फर्मेशन। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लग जाओ। एंड अगर आप करते हो तो कंटिन्यू करो, नहीं करते हो तो करना चालू कर दो, करते हो तो वेरी गुड और कंटिन्यू करो। थोड़े अपने लिमिट्स भी पुश कर सकते हो कि मैं 1 घंटा मेडिटेट करती हूँ तो मैं और थोड़ा 15 मिनट और ऐड कर दूँ। सो ऑल्सो आई फील लाइक सम न्यू ब्लेसिंग इज़ कमिंग योर वे। अगर आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ, जिसे आप अगर आप ट्रैवल का कुछ, ट्रैवलिंग भी सम ऑफ यू, फॉर सम ऑफ यू ट्रैवलिंग भी आ रहा है मुझे कि आप थोड़ा ट्रैवलिंग कर सकते हो। बट मुझे लग रहा है कि जो आप जो वीडियो देख रहे हो ना, वो थोड़ा सा इनर इनर स्ट्रगल कर रहे हो। आप इनर किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, कोई बर्डन है आपको, किसी चीज़ का टेंशन है, कोई जॉब का टेंशन हो सकता है, आपको स्ट्रेस है किसी चीज़ का, करियर का हो सकता है या रिलेशनशिप का, कुछ तो वर्कआउट नहीं कर रहा है और आप जगल कर रहे हो कि वर्कआउट कैसे होगा। तो एक सबसे मेजर मैसेज ये आ रहा है कि सिट बैक, सिट बैक। ये सबसे मेजर मैसेज आ रहा है कि आपने बहुत एफर्ट लगा लिए, जितना भी आपने करना था आपने कर लिया, सोल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे जितना आपसे हो रहा था आपने कर लिया, अभी यूनिवर्स को करने दो। सो मैसेज ये आ रहा है कि लेट गो, लेट गो करो, यूनिवर्स को सरेंडर करो। लिटरली वर्ड आ रहा है सरेंडर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको करना है, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, आपको थोड़ा स्पिरिचुअली एक जगह आपको फोकस करना है। बेसिकली माइंडफुलनेस का मतलब क्या है, जब हम एक जगह पे कहीं फोकस कर रहे हैं, चाहे करियर हो, अगर आप करियर पे थोड़ा ध्यान दे रहे हो तो आपको फोकस, आपका करियर है ना, ये जैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपका फोकस प्रोजेक्ट है, इट मीन्स यू आर माइंडफुल। माइंडफुलनेस का मतलब ही मेडिटेशन होता है। तो आपका जो ध्यान है वो ध्यान कहीं और ही जा रहा है। आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मे बी आप खुद को डाउट कर रहे हो, थोड़ा सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, ये दिख रहा है मुझे। आप जगल कर रहे हो, अगर आपके सामने 2-3 ऑप्शंस है, आप उसमें जगल कर रहे हो कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं
ये करूँ या वो करूँ, लाइक पाथ ए या पाथ बी, मुझे बिज़नेस करना है या जॉब करना है। तो आप बिज़नेस और जॉब में, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर करंट सिचुएशन ऐसी है आपकी तो ले लो, नहीं तो ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि आप दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो, आप जॉब में भी कंफ्यूज हो, आप बिज़नेस में भी कंफ्यूज हो। तो बात ऐसी है कि आपको सरेंडर करना है, थोड़ा सा यूनिवर्स को सरेंडर करो और आपका इंट्यूशन खुला रखो। बिल्कुल आपको आपके विजन, आपकी आंखें, आपको सब ऐसे खुला रखना है, कान खुले रखना है। आपको कभी भी विजन आ सकता है, साइंस आ सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशंस आ सकते हैं। एक मेजर मैसेज ये आ रहा है कि आपको अवेयरनेस में रहना है। साइंस हमें यूनिवर्स कैसे भी दे सकता है, कैसे भी। आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, वहाँ पे आपको कोई चीज़ मिल गई तो आपको उस वर्ड से भी आपको साइन लेना है। बेसिकली अवेयरनेस की बात कर रही हूँ मैं, अवेयरनेस में रहना है आपको। आपका ध्यान हट रहा है, वही तो एक मैसेज आ रहा है ना कि आपका ध्यान हट रहा है, आप खुद को डाउट कर रहे हो। ये सब इंटरनली हो रहा है। मुझे नहीं पता अगर आपका एक्सटर्नल भी, अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, इट्स ओके भाई। देखो, बाहर की चीज़ें तो वैसी ही रहने वाली है, लेकिन हम खुद को चेंज कर सकते हैं, हम खुद का नज़रिया चेंज कर सकते हैं। तो आपको खुद के अंदर परिवर्तन लाना है। ऑब्वियसली आप हर किसी को जाके नहीं बोल सकते कि भाई तू टॉक्सिक है, तू टॉक्सिक है। अब वो टॉक्सिक है, वो मानते हैं हम कि वो टॉक्सिक है, लेकिन हम हर किसी को जाके नहीं बोल सकते और कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आपको इंटरनली वो चीज़ लाना है, इंटरनली चेंज करना है, आपको खुद को काम करना है, लेट गो करने की ज़रूरत है आपको। कोई तो चीज़ है आपको, आप पूरी लाइफ भी वैसे सरेंडर, देखो मैं भी करियर में काफ़ी लॉस थी, तो मैंने भी सरेंडर किया यूनिवर्स को और आज मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ। तो आई एम ऑल्सो, मैं कहीं ना कहीं मैं भी अपने इंट्यूशन का ही सुन रही हूँ, अपने इंट्यूशन, मेरा जो इंट्यूशन बोलता है मैं वही कर रही हूँ और मुझे खुशी हो रही है। सो आपको भी कहीं ना कहीं यही मैसेज आ रहा है कि आप करो, इंट्यूशन की सुनो, आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देगा। जैसे अगर आपको बिज़नेस करना है तो क्या बिज़नेस करना है, कैसे करना है, वो सब आपका इंट्यूशन ही बता देगा। सो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने इंट्यूशन पे काम करो। अगर आपको लगता है मेरा इंट्यूशन तो वीक है, मेरा इंट्यूशन तो मुझे समझ में नहीं आता, तो यही तो बात है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको स्पिरिचुअल थोड़ा सा बनने को बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी। अगर हो रही है, वेरी गुड, चालू कर दो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ना। अभी टाइम आ चुका है, दिस इज़ द टाइम। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये देखो, ये मेरी सारी वीडियोस टाइमलेस ही होती हैं, जब भी आप देख रहे हो वो रेजोनेट होंगी। तो जब भी आप ये देख रहे हो ना ये वीडियो, ये तब के लिए ही है। तो तब से जब आप देख रहे हो, दिस इज़ द करेक्ट मोमेंट जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आना है, जर्नी आपको चालू करनी है। और यूनिवर्स आपको गाइड करने के लिए है ना, आपको सुनना है। देखो, आप सुन नहीं रहे हो, लोग सुनते नहीं है यूजुअली अपने स्पिरिट गाइड्स की, यूनिवर्स की, अपने हायर सेल्फ की। तो आपको तो गाइड कर रहे हैं, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं स्पिरिट गाइड, लेकिन वो है ना कि आप सुन कितना रहे हो। तो वो भी एक आता। आप इस कार्ड को खुद देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। जैसे हम जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम जो भी डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन से हमें कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। तो सिमिलरली, वो एग्जाम्पल था, लाइक सिमिलरली आप जब ये जो जर्नी आपकी चालू होगी ना, तब आप काफ़ी हल्का फील करोगे और आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला होगा। आई मीन सम ऑफ़ यू, फॉर सम ऑफ़ यू हो रहा है अगर आप स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल से मेरा मतलब है, मैं रिलीजन को बीच में नहीं ला रही हूँ। रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना दोनों अलग चीज़ होती है। स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि आप रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हो, रेगुलरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रहे हो, इट मीन्स यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। तो जैसे ही आप इस जर्नी में स्टेप अप करोगे ना, आपके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। अगर आप फीमेल वीडियो देख रहे हो तो आप फेमिनाइन एनर्जी में स्टेप इन करोगे, अगर आप मेल देख रहे हो तो आप मैस्कुलाइन एनर्जी में स्टेप अप करोगे। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और आपका जो आपका अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगा। आप जो टेंशन में हो ना, आप जो बर्डन फील हो रहा है, जो वो भी आपका बर्डन हट जाएगा, थोड़ा फ्री एनर्जी में आ जाओगे आप। फॉर सम ऑफ यू 888 किसी को दिख सकता है, 888 या फिर 8
आपकी बर्थडे हो सकती है, समथिंग 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंस रख सकता है। नहीं तो 888 का जो एंजल नंबर है वो आप गूगल करके देख लो कि 888 का मतलब क्या होता है। यही है कि आपका लाइफ स्टेबल हो जाएगी, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, प्रॉब्लम्स आपके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे जब आप सरेंडर करोगे। सरेंडर कर दो, आप अपने एक ही जगह पे फोकस करो। जैसे मैंने बोला जॉब, तो आप अपने काम पे फोकस करो, आपको जो करना है प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करो। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करते रहेगा, प्लस मैं तो हूँ ही आपको गाइड करने के लिए, एंड यूनिवर्स इज़ ऑल्सो विद यू। सो आपको काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में। ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हो रही है ना, इससे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको बैठ के मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है। सो दिस इज़ द मैसेज, यही आपका वीकली गाइडेंस है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइज, एंड बाय बाय, टेक केयर।